यहाँ तक हमने देख लिया कि पेमेंट गेटवे का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। अब हमको देखना है कि अगर हमको उस पेमेंट का रिकॉर्ड डेटाबेस में शो करना है तो वो कैसे करते हैं। डेटाबेस के अंदर अगर हमको स्टोर करना है तो वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमको एक डेटाबेस क्रिएट करना होगा। तो हम अपने लोकल होस्ट में जाएंगे, और अगर आपका लाइव सर्वर है तो डायरेक्टली वहाँ के एसक्यूएल में जाके आप क्रिएट कर सकते हैं अपना डेटाबेस। तो सबसे पहले एक नया डेटाबेस क्रिएट करते हैं। डीबी नेम हम कर लेते हैं गौतम शॉप नाम से। क्रिएट हो गया। यहाँ पे हमको नेम देना है तो हम नेम दे देते हैं ऑर्डर्स। कॉलम्स यहाँ पे हमको 5 कॉलम्स की ज़रूरत पड़ेगी। ओके। फर्स्ट होगा हमारा आईडी। सेकंड हमारा होगा, सेकंड हमको चाहिए ऑर्डर आईडी। ओके। थर्ड हमको चाहिए पेमेंट आईडी। और फोर्थ हमको चाहिए स्टेटस। और फिफ्थ हम ले सकते हैं कस्टमर का ईमेल आईडी, या फिर कस्टमर का नेम भी ले सकते हैं, और मल्टीपल फील्ड्स ले सकते हैं जो भी हमको फॉर्म के अंदर चाहिए, लेकिन हम डायरेक्टली सिर्फ ईमेल लेंगे। अभी हमको सिर्फ ईमेल का ही ज़रूरत है। वर्कर वर्कर टीचर डी वर्कर वर्कर। ओके। आईडी 255 ऑटो इंक्रीमेंट एंड प्राइमरी। ओके। ऑर्डर आईडी भी लंबी क्रिएट होगी तो हम डायरेक्टली सब 255 ही ले लेंगे। स्टेटस हमको 50 का चाहिए, ईमेल आईडी भी 50 की। ओके। ये हमारा डेटाबेस बन गया। तो सबसे पहले हम डेटाबेस को कनेक्ट कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स में ही एक डेटाबेस कनेक्शन डिटेल्स की फाइल की डिटेल्स देख लेंगे। लाइक हमको हमारा होस्ट क्या होगा। ओके। तो होस्ट हमारा हो गया लोकल होस्ट। ओके। यूज़र नेम, डेटाबेस का हमारा यूज़र नेम रूट है। पासवर्ड, पासवर्ड भी हम रूट ही है। डीबी नेम, डीबी नेम जो हमने अभी क्रिएट किया हुआ है गौतम शॉप, इसको हम यूज़ कर लेंगे। ओके। अब इस डेटाबेस को हम कनेक्ट करके चेक कर लेंगे कि ये डेटाबेस कनेक्ट हो रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले हम रिक्वायर, ओके, यहाँ पे हम डेटाबेस को टेस्ट कर लेते हैं कि ये कनेक्ट हो रहा है कि नहीं। कनेक्शन MySQLi कनेक्ट होस्ट यूजर नेम पासवर्ड एंड डीबी नेम। ओके। इसको हम टेस्ट कर लेते हैं कि ये कनेक्ट हो रहा है कि नहीं। इफ डॉलर कनेक्शन इक्वल टू, अगर कनेक्ट होगा तो एको हो जाएगा सक्सेस डीबी कनेक्टेड। ओके। और यहाँ से हम एग्जिट कर देते हैं क्योंकि इसके बाद का कोड हमको नहीं एग्जीक्यूट करना, बट टेस्ट करना है कि डेटाबेस कनेक्ट हो रहा है कि नहीं। ओके। लोकल होस्ट स्लैश रेजर पे डैश API एंड वेरीफाई डॉट PHP DB कनेक्टेड, यानी कि डेटाबेस हमारा कनेक्ट हो रहा है। ओके। तो अब डेटाबेस कनेक्ट हो रहा है तो हम इफ को हटा देंगे। सेशन सबसे ऊपर रहेगा, उसके बाद हमारा डेटाबेस कनेक्शन। ओके। एंड देन रेजर पे का API हमारा काम करेगा। अभी ये जो API में हमको जो डेटा चाहिए ऑर्डर आईडी और पेमेंट आईडी, वो डायरेक्टली सेशन और पोस्ट के अंदर है। तो इसको हम जो है वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कर लेंगे। वेरिएबल के स्टोर के अंदर हम स्टोर कर लेते हैं इसको। सबसे पहले हमको चाहिए ऑर्डर आईडी, यानी कि इसी नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं। ओके। और उसकी वैल्यू है सेशन के अंदर। ओके। उसके बाद है पेमेंट आईडी, उसकी वैल्यू है पोस्ट के अंदर। ओके।
उसके बाद हमको ज़रूरत है ये नेम की, यानी कि ईमेल आईडी की, क्योंकि हमको यहाँ पे ईमेल आईडी भी स्टोर करना है जिस यूज़र ने उसको सबमिट किया हुआ है। ओके, तो ऑलरेडी ये पड़ा हुआ है, तो इसको हम डायरेक्टली जो है सेशन के अंदर भी स्टोर कर लेंगे। डॉलर अंडर स्कोर सेशन ईमेल इक्वल टू ईमेल, ये ईमेल की वैल्यू वो सेशन के अंदर स्टोर कर ले। ओके, और इसकी हमको ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे, यानी कि ईमेल इक्वल टू डॉलर अंडर स्कोर सेशन ईमेल, यहाँ से हमको उस ईमेल की वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पे हमको क्वेरी लिखनी है डेटाबेस की इंसर्ट करने की, कि अगर पेमेंट सक्सेसफुल होता है तो वो डेटा हमारे डेटाबेस में स्टोर हो जाए। तो सबसे पहले क्वेरी लिखते हैं। क्वेरी लिखने के लिए हमको सबसे सिंपल मेथड हमारा है कि हम एक डेटा इंसर्ट करेंगे तो उसका हमको कॉलम नेम डायरेक्टली मिल जाएगा। ऑर्डर आईडी 123, पेमेंट आईडी 123, स्टेटस सक्सेस, ईमेल आईडी समथिंग। ओके, जब भी हम सबमिट करेंगे तो हमको यहाँ पे जो है इसकी क्वेरी मिल जाएगी। इस क्वेरी को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। ओके, हमको आईडी नहीं चाहिए क्योंकि आईडी हमारी ऑटो जनरेट हो रही है, तो आईडी कॉलम को हम यहाँ से हटा देंगे। ओके, ऑर्डर आईडी जो है वो हमारा इस वेरिएबल के अंदर स्टोर है, तो इस वेरिएबल्स से हम रिप्लेस कर देंगे। ऑर्डर आईडी इक्वल टू रेजर पे आईडी, ऑर्डर पेमेंट आईडी इक्वल टू रेजर पेमेंट आईडी। उसके बाद हमारा आता है स्टेटस। स्टेटस हमने नहीं डिफाइन किया हुआ है, तो यहाँ पे हम मैन्युअली डिफाइन करेंगे कि स्टेटस इक्वल टू सक्सेस। ओके, क्योंकि हमारा ये सक्सेस होगा तभी ये ब्लॉक का कोड चलेगा, इसलिए हम डायरेक्टली इसको यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा ईमेल आईडी। ईमेल आईडी हमारा ईमेल वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड है। ओके, ये लिखा गया हमारा क्वेरी। अब इसको हम एग्जीक्यूट कर देंगे। MySQL क्वेरी, फर्स्ट पैरामीटर हमारा होगा कनेक्शन, सेकंड पैरामीटर होगा जो हमारा क्वेरी है। और इसको टेस्ट भी कर सकते हैं कि अगर ये इंसर्ट होगा तो हमको एक एको मिल जाएगा। एको पेमेंट डिटेल्स इंसर्टेड टू डेटाबेस। ओके, उसके बाद हमको डायरेक्टली हमारा प्रिंट हो जाएगा जो भी हमारा पेमेंट का पैरामीटर होगा। तो अब जाते हैं, हम एक पेमेंट करते हैं। पेमेंट फॉर्म, नेम अजहर खान, ईमेल आईडी admin@azhark.com, मोबाइल नंबर 9550000020 समथिंग। प्रोसीड टू पे 700 रुपीज़। ओके, पे नाउ। सबसे आसान मेथड, अगर हमको इसको सक्सेस करना है तो हम डायरेक्टली यूपीआई सेलेक्ट करेंगे और शो क्यूआर कोड कर देंगे। जैसे ही हम ये शो करेंगे तो ये verify.php पे चला जाएगा। पेमेंट डिटेल इंसर्टेड टू डीपी, योर पेमेंट वाज सक्सेसफुल, पेमेंट आईडी दिस। ओके, अब यहाँ पे जब हम ब्राउज करेंगे तो हमको यहाँ पे डिटेल्स मिल जाएगी। ऑर्डर आईडी दिस, पेमेंट आईडी दिस, पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है, और ईमेल आईडी ये आ गई है। अब तीसरी चीज़ हमको जो इम्पोर्टेंट चाहिए वो चाहिए कि कितनी अमाउंट का पेमेंट हुआ उसका पैरामीटर चाहिए। तो उसके लिए हम डायरेक्टली यहाँ पे ऑलरेडी हमारा प्राइस का पोस्ट बना हुआ है, तो इसको हम डायरेक्टली सेशन के अंदर स्टोर कर सकते हैं। सेशन प्राइस इक्वल टू प्राइस। ओके, ये हमारा प्राइस भी आ गया। यहाँ से जो भी हमारा यहाँ पे प्राइस हम देंगे वो इस सेशन में स्टोर हो जाएगा, और इस सेशन को हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। प्राइस इक्वल टू डॉलर अंडर स्कोर सेशन प्राइस। यहाँ पे हमको एक कॉलम ऐड करना होगा, तो हम स्ट्रक्चर में जाएंगे, आफ्टर ईमेल, प्राइस इंटीजर ही रहेगा, 50 लेंथ ले लेते हैं इसकी,
ओके, यहाँ पे प्राइस अभी 0 0 है। यहाँ पे हम इसको कर देते हैं प्राइस, एक कॉलम ऐड, उस कॉलम की वैल्यू हमारे प्राइस वेरिएबल के अंदर स्टोर है। ओके, यहाँ पे फिर से हम पेमेंट करके टेस्ट करते हैं पेमेंट फॉर्म, और इसको हम डायनेमिक कर लेते हैं अभी फ़िलहाल, ताकि हमको पता चले कि वो एग्जैक्टली डेटा आ रही है कि नहीं, वैल्यू कुछ भी नहीं। ओके, यप, यहाँ पे मैं 500 का पेमेंट करता हूँ। यूज़र नाम से ईमेल आईडी इस बार दूसरी दे देते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर समथिंग समथिंग समथिंग, प्रोसीड टू पे, पे नाउ, प्रोसीड, इनवैलिड फ़ोन नंबर, ओके, 10 डिजिट चाहिए, क्यूआर कोड, शो क्यूआर कोड, पेमेंट डिटेल्स इंसर्टेड। अब हम यहाँ पे टेस्ट करते हैं, यहाँ पे हमको प्राइस भी मिल गया। ऐसे ही हम कई सारी फील्ड्स, जो भी हमारी फॉर्म की फील्ड्स हैं, यानी कि इस पेज की जो भी फील्ड्स हैं वो हमको चाहिए, वो सारी डिटेल्स हम सेशन में स्टोर करके यहाँ से हम डायरेक्टली पास करके डीबी में इंसर्ट कर सकते हैं। और जब हमको ये पेमेंट पेज अपलोड करना होगा तो हम इस पेज को अपलोड करेंगे, इसकी लाइब्रेरी को, इसका कॉन्फ़िगरेशन फाइल, और इसका वेरिफिकेशन, और इसका पे पेज। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।